एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो एक कार के व्हील यानी कि टायर है, तो उसका डायामीटर कितना है? डायामीटर है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो कार जो है 66 किलोमीटर जो है एक हावर में चल रही है। तो उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि भाई 10 मिनट्स में अगर उस टायर का डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो कितनी रेवोल्यूशंस करेगा। सबसे पहले हमें एक मिनट में जो डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है, और 80 सेंटीमीटर के हिसाब से कितनी रेवोल्यूशंस होंगी और कितना किलोमीटर चलेगा वो भी देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस डायमीटर ऑफ व्हील हमारा है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस आर इज इक्वल टू 80/2। डायमीटर का आधा होता है, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो हम इसको ना हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4 मीटर। ये हमारा। अब हमें क्या दिया गया कि अब आपको पता है कि व्हील जो होता है, एक सर्कल जो होता है उसकी बाउंड्री, ठीक है, उसकी बाउंड्री इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। उसकी बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो यानी कि अब हम देखने जाने कि एक सर्कमफ्रेंस में कितना डिस्टेंस आ रहा है। यानी कि ये व्हील है, जब ये एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो इसका हमारा रेडियस कितना आया? 0.4 मीटर। जो उसका रेडियस अभी अभी हमने निकाला आपके सामने। अगर सेंटर यहां से ले लो तो उसका रेडियस आया 0.4 मीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर। यहां से अगर ये शुरू करे और पूरा घूमकर यहां पर आए उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये होती है एक रेवोल्यूशन। तो हम ये तो देखें कि जब ये टायर यहां से शुरू होकर पूरा घूमेगा यहां तक, तो एक रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो होगा इसका सर्कमफ्रेंस, एक बार सर्कमफ्रेंस। तो वो निकालना चाहेंगे। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो इसने पूछा भी यही है कि भाई 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी रेवोल्यूशन। तो पहले हम एक रेवोल्यूशन का देख लेते हैं। 2 पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। आर हमारे पास है 0.4। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम यहां पे लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया 44 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम ऐसा रखें, 4 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 और 1 17। तो 17.6/7 ये आया, इतना मीटर आया। ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस। ये एक रेवोल्यूशन में इतना ये डिस्टेंस चलेगा। तो ऐसे ही अब इसने 10 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन होगी वो हमने निकालना है। ठीक है, तो चलो लेट अस हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट ए कार कंप्लीट्स n रेवोल्यूशन इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा अगर हम बात करें। ठीक है, n रेवोल्यूशन मार रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। देखिए एक रेवोल्यूशन में जब वो एक बार घूमता है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। जब वो एन टाइम, मैं कह रहा हूं कि वो
10 मिनट्स में n बार घुमा, तो 10 मिनट्स में n बार घुमा तो n को मल्टीप्लाई कर दो जब वो एक बार घुमा। एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 1, ये नीचे एक बार में डिस्टेंस कवर किया उसने 17.6 बटा 7। तो एक रेवोल्यूशन में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये तीनों चीजें आपने ध्यान से सुनी है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 10 मिनट में उसने n रेवोल्यूशन ली। n कोई 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400, 5000 हो सकता है। तो 10 मिनट में उसने कितने सर्कल काटे n। तो अगर एक मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर, एक रेवोल्यूशन में वो 17.6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो n रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा n इंटू ये डिस्टेंस है। ये 10 मिनट में जो रेवोल्यूशन करते करते उसने डिस्टेंस, टायर घूमते घूमते, टायर एक बार पूरा घूमेगा तो 17.6, तो टायर n टाइम्स घूमेगा तो n से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये क्या है डिस्टेंस, इसको याद रखना। ये डिस्टेंस कवर किया टायर ने 10 मिनट में। अब हम यहां से हम अब सेकंड टॉपिक की ओर ले आते हैं, जो हमें बताया उसने गिवन, हमें क्या दिया है, गिवन दैट स्पीड ऑफ कार की क्या स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 66 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है। तो 66 को सबसे पहले 66 को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 66,000 मीटर पर आवर, मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है, अब मुझे निकालना है पहले एक मिनट का, इजिकल टू 66,000 पर आवर है। तो एक घंटे में कितना होगा, ये एक घंटे में है, 60 से डिवाइड कर लो, ये एक मिनट में, पर मिनट जो हो गया पर मिनट, क्योंकि मैंने 66,000 को ये और ये कैंसल, ये हो गया 1100 मीटर पर मिनट। तो एक मिनट में 1100 मीटर चल रही है कार, लेकिन हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 10 मिनट में, इज इक्वल टू 1100 जरबे 10, इतना मीटर इन 10 मिनट्स। मैं पूरा लिखते जा रहा हूं, तो ये बन गया 11,000 मीटर इन 10 मिनट्स। ये भी डिस्टेंस है, इसको देखिए ध्यान से, ये भी 10 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे हमें दी थी रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन के हिसाब से भी हमने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया वो लिख लिया, नंबर 1। और जो हमें दूसरा गिवन दिया था कि कार जो है 66 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से चल रही है, तो उसके हिसाब से तोड़ तोड़ के हम लास्ट में पहुंच गए कि 10 मिनट में कितना चल रही है 1100 मीटर। ये भी 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चली, ये भी क्या है 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चली, ये दोनों सेम चीज है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है 10 मिनट में, और ये भी डिस्टेंस है 10 मिनट में, सेम चीज है, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो किसको इक्वल करना है, n मल्टीप्लाई बाय 17.6 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11,000, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मान ये आ गया, n इज इक्वल टू 17.6 इज इक्वल टू 77,000 डिवाइडेड बाय 17.6, n is equal to 77,000 तो ये आया 4375। तो इतनी रेवोल्यूशंस उस टायर ने 10 मिनट में ली, यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस if the perimeter and the area of a circle are numerically equal then the radius of the circle is। कहता है कि दिया गया है कि पेरीमीटर और सर्कल का एरिया बराबर है, तो बताओ उस समय रेडियस क्या होगा। हमने क्या करना है, जो गिवन दिया है उस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। तो गिवन क्या है,
गिवन दैट क्या क्या बराबर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, दैट इज पेरीमीटर बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, यहां से एक आर, यहां से एक आर कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू यहां पे रहा आर, यानी कि रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है, पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो जब भी आपको सिंपली कोई पूछेगा ना सेक्टर, इसका मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है। तो अगर वो मेजर सेक्टर की बात करेगा तब आपने मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, नहीं तो आपने माइनर सेक्टर की ही बात, इसको जो सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, बाय डिफॉल्ट वो माइनर सेक्टर होता है। मान लीजिए ये एक सर्कल, अब यहाँ पे जब उसने सेक्टर की बात कर ली तो ऑलरेडी वो चीज बनी हुई है, तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो और सेंटर से 2 रेडियस ज्वाइन कर लो। अब जो छोटा वाला एरिया वो होता है माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला एरिया वो होता है मेजर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर उसको आपने डिफॉल्ट सेक्टर मानना है, अगर उन्होंने माइनर और मेजर का कंसेप्ट नहीं रखा है तो सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर। तो एंगल कितना है, ये होता है एंगल, माइनर सेक्टर का ही एंगल होता है, थीटा हमारा है 60 डिग्री और ये रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। गिवन एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल होता है थीटा, कितना दिया गया है 60 डिग्री। रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब उसने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटा 360 और ऊपर क्या होता है थीटा। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है 6 इंटू 6, थीटा हमारा है 60 बटा 360, ये जीरो कैंसिल, उसके बाद 2 1s 2, 2 11 22 और 2 18 36, हमारे पास आया 11 इंटू 6 6 36 इंटू 6 और नीचे हमारे पास आ जाता है 7 इंटू 18। इसको सॉल्व करेंगे हमारा एरिया निकल आएगा, 18 1 जा 18, 18 1 18 2, हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 2 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, 6 2s are 12, 6 2s are 12, ये 31 32 बटा 7, एरिया किसके बराबर आ गया, एरिया इक्वल टू ये आ गया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके आ गया 7 1 जा 7, 7 18.86, ये हमारा आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट का निकालना है। अब जब हमने, देखिए क्वाड्रेंट क्या होते हैं आपको पहले भी बताया हमने, क्वाड्रेंट का मतलब होता है जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये मानिए वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे होता था। तो ऐसे सर्कल के बीच में क्वाड्रेंट, तो सर्कल के बीच में क्वाड्रेंट कब बनता है, जब हम 2 डायमीटर ड्रा करते हैं सेंटर से पास, यहां से लेकर यहां तक ये एक डायमीटर ज्वाइन कर दिया, ये दूसरा डायमीटर ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, ये क्वाड्रेंट बन गया। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। अब हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, तो एंगल कितना है यहाँ पे 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एक क्वाड्रेंट, ऐसे सर्कल में जब हमने सेक्टर बनाया था तो यहाँ पे कितने पार्ट बने थे, 1 और 2, ये सेक्टर कहे जाते हैं।
क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो चारों पार्ट्स क्या है, बराबर। तो एक का एरिया निकालेंगे, बाकी का पता ही है, तो हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो इस चीज का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमें सर्कल दिया गया, ठीक है, गिवन दैट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हमें गिवन है क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कितना है, ये पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कह सकते हैं। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, 22। पूरे सर्कल का ये बाउंड्री कितनी है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। ये 22 कैंसिल, यहां ऊपर बचा 2r, ये 7 चला गया इधर, 7 r इज इक्वल टू 7/2। तो रेडियस कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो उसको सेक्टर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, थीटा कितना है, 90/360। ये 7 कैंसिल, 2 1 2 2 11, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 9, नीचे हमारे पास बचता है 2 इंटू 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। हमारे पास ऊपर बचा 77/8, 77/8। तो ये हमारे पास आता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एक सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक। अब आपको पता है कि एक घड़ी में सुई होती हैं कुछ, ठीक है, सुई होती हैं, उसकी लेंथ यानी कि सेंटर से शुरू होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सेंटर से शुरू होती है सुई। तो मान लो ये आ गई सुई, ये मिनट हैंड क्लॉक है, ठीक है। तो यही इसका रेडियस है। अगर उसने सर्कल की बात की और मिनट हैंड होती है, जो मिनटों वाली सुई होती है ना घड़ी के ऊपर, तो मान लो वो टच कर रही है सर्कल को, तो रेडियस ही मान लो। तो उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो मान लो रेडियस जो इस सर्कल का, क्लॉक को सर्कल मान लो, और जो मिनट हैंड सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, उसको आप रेडियस मान लो। तो इस सर्कल का रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, ये मान के चलो। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एरिया ये बनाएगी, तो 5 मिनट में जितना एरिया ये कवर करेगी, उसका हमने क्या निकालना है। अरे हमें एंगल पता करना है, रेडियस हमें खाली क्या पता करना है, एंगल पता करना है, ठीक। रेडियस यानी कि क्लॉक का रेडियस, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें 5 मिनट में बताना है कि अब 5 मिनट में कितना एरिया लेगी। सबसे पहले हम देखेंगे 5 मिनट में कितना वो, तो पहले एंगल की बात करेंगे, ठीक है। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 घंटे में जो मिनटों वाली सुई है वो कितना एंगल कवर करती है, पूरा 360 पूरा कवर कर लेती है, इजिकल टू 360 डिग्री, है ना। जो 12 पे, अगर अब आपकी मिनट वाली सुई है 12 पे, तो पूरा जब दोबारा 12 पे आएगी, वो कितना एंगल कवर करेगी, पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगी। पूरा सर्कल का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, अब 1 आवर का मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 60 मिनट्स
इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60। ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल, तो हमें कितने मिनट में निकालना है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट, 5 मिनट में 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना? 6 × 5 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें एंगल मिल गया, यही क्या आपका थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? थीटा। बस थीटा मिला और रेडियस मिला, निकालो। तो एरिया निकालना है, ठीक है, फाइंड द एरिया। तो एरिया, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यही तो है सेक्टर का कंसेप्ट। सर्कल का थोड़ा सा एरिया हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। उन छोटे छोटे एरिया को सेक्टर बोला जाता है, उनके एरिया निकालने, सर्कल के टुकड़ों के एरिया निकालने। तो क्या फॉर्मूला है? πr² θ/360। तो 22/7 पाई की वैल्यू। आर हमने निकाला, आर हमारा जो मिनट हैंड थी उसकी लेंथ थी, वो थी 14 × 14। थीटा हमने अभी निकाल दिया 30, और नीचे क्या है? 360। ये 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 12 जार 36, 7 1 7, 7 2 जार, ठीक है। हमारे पास बचा 22 × 2 × 14, और नीचे हमारे पास बचता है 12। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 11 2 6, 2 1 जा 2, 2 3। हमारे पास बचा 11 × 14/3। 14 1 जार 14, कैरी 1, 14 1 जार 14, and 150। तो 154/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया उस मिनट हैंड ने स्वेप्ट किया, बनाया, जब वो 5 मिनट के लिए आगे बढ़ती है।